मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी टियान्स है। और मैंने कहा भी है हमेशा, जो लोग भी रमाडा में थे उन्होंने भी मुझे सुना होगा कि मेरा बस एक ही सपना है, जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ तो टियान्स के झंडे में लिपट कर जाऊँ, ये मेरा ड्रीम है। और जब तक मेरी आखिरी साँस इस शरीर में रहेगी, जब तक मैं इस टियान्स को करता रहूँगा और मेरे पास जो कुछ भी है, वो सारे लीडर्स को बताता रहूँगा कि वो लोग भी उस रास्ते पे चलकर वहाँ पहुँच सकें, जहाँ वो जाना चाहते हैं। दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता। कामयाब तो होना चाहते हैं, कई सारे लोग हैं, मैं एसडी बनूँगा, मैं गोल्ड लाइन बनूँगा, लेकिन उनके लिए ठंड बहुत है, रज़ाई से निकल ही नहीं रहे हैं, ठंड लग रही है, क्या होगा? हम बन पाएँगे कभी? नहीं। हमें, अगर हमने सपना देखा है एसडी बनना है, तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, उस रज़ाई को छोड़कर, उस रज़ाई से निकल कर हमें प्रैक्टिकल अमल-जामा फैलाना पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को इस पैथी के बारे में बताना पड़ेगा, इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताना पड़ेगा और उन ड्रीमर्स को ढूँढना पड़ेगा, जो आज अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। दिस इज़ फाइंडिंग बिज़नेस। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लीडर को ढूँढने का व्यापार है। ये व्यापार मेंबर बनाने का, बेचने का व्यापार नहीं है। ये व्यापार सिर्फ़ लीडर्स का है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक टीम में 1 लाख लोग हैं और एक टीम में 1000 लोग हैं। अब 1 लाख जो टीम है, उसमें 10 लोग प्लान लेना जानते हैं, प्लान श्योर हैं, जो इस मौके को अच्छे से दिखा सकते हैं, दिखाते हैं। और जो 1000 लोग हैं, उसमें 500 लोग ऐसे हैं, जो प्लान लेना जानते हैं, अच्छे से अपने बिज़नेस को शो कर सकते हैं। आप देखेंगे साल में, 2 साल में, 3 साल बाद आप ऐसा पाएँगे, जो 1 लाख लोगों की टीम थी, वो पीछे रह जाएगी और जो 1000 लोगों की टीम थी, वो आगे निकल जाएगी। शायद मेरे इस उदाहरण से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि बिज़नेस लीडर्स मेकिंग बिज़नेस है। इस बिज़नेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले खुद एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। आप अच्छे लीडर होंगे, तब आपके कॉपीकैट तैयार होंगे। आपको फ़ॉलो करने वाले लोग तैयार होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आपकी टीम नहीं करेगी। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो आपकी टीम प्लान नहीं दिखाएगी। अगर आप रज़ाई में हैं, तो आपकी टीम रज़ाई में रहेगी। तो ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है, अमीर और कामयाब व्यक्ति बनना है, तो इस बिज़नेस में हमें एक अच्छा लीडर बनना है। एक अच्छा लीडर बन के दिखाना है और लीडर बनने का मतलब है हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। ये बिज़नेस और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, जो मैं सीख पाया हूँ 2.5 साल में, ये बिज़नेस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को बदलने का है। अगर हम बदल जाएँगे, तो हम सारे लोग बदल जाएँगे, हमारी टीम बदल जाएगी, क्योंकि हम अपनी टीम के सेनापति हैं। हम टीम के मुखिया हैं। लोग हमको देख रहे हैं कि हमारा अपलाइन तो घर में सो रहा है, बहाना मार रहा है, तो हमारा डाउनलाइन भी सो रहा होगा और बहाना मार रहा होगा। ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। इसलिए साथियों, सबसे पहली बात ये है कि हमें एक अच्छा लीडर बनना है। क्या आप सारे एक अच्छा लीडर बनने के लिए तैयार हैं? यस क्या सर। आप अपनी सर, यस हैबिट्स को सर, चेंज करना चाहते हैं? यस क्या यस सर। आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं? यस अगर सर, आप अपनी यस आदतों सर। को यस बदल सर। देंगे, यस तो सर। आप यस सर। 100% इस दुनिया में यस सर, हिस्ट्री यस क्रिएट सर। कर देंगे। हिस्ट्री यस सर, यस क्रिएट कर सर, देंगे, हिस्ट्री क्रिएट। यस हमेशा याद रखिए, Yes, sir, I'm ready. मैंने पहले ही बोला कि हम कामयाब होना तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मेरे यारों, एक बात हमेशा याद रखिए, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम नहीं बदलेंगे तो जग नहीं बदलेगा। इसलिए हमें बदलना पड़ेगा। पहले हमें इस कड़कती ठंड में जाकर लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, तो हमारा डाउनलाइन देख रहा होगा कि हमारा अपलाइन अगर लगा हुआ है, तो हम भी अब निकल कर काम करें। तो ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। हमको लगता है कि हमारा डाउनलाइन हमें देख नहीं रहा है, लेकिन हमारा डाउनलाइन हमसे ज़्यादा होशियार होता है। वो हमें देख रहा होता है
और वही संस्कार सीख रहा होता है। तो दोस्तों कोई नहीं, एक कैमरा आपके ऊपर फिट है, ये हमेशा याद रखिए। आज आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आज आप जिस रैंक पर हैं, आप अपने बदौलत हैं। अगर आप आज अब बड़ा रैंक अचीव नहीं कर रहे हैं, उसका कारण भी दुनिया में कोई और नहीं, ना अपलाइन ना डाउनलाइन, आप खुद हैं। अगर मैं आज जिस रैंक पर हूँ, वो अपनी बदौलत हूँ और आगे भी रैंक बढ़ेगा तो मुझे अपनी हैबिट्स को और बदलने की ज़रूरत है। मुझे और सीखने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एजुकेशन कभी नहीं, मैं 2.5 साल का बच्चा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अभी सीख रहा हूँ और कई सारे लोग 1-2 मीटिंग लेने के बाद उन्हें पूरा ट्रियांश समझ में आ जाता है। इतना बेहतरीन बिज़नेस, इतना ज़बरदस्त बिज़नेस, मैं 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है मुझे, मैंने बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस किए। दुर दुर्भाग्य है दुर्भाग्य है कि मुझे इतना बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया। काश मुझे ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मिल गया होता, ये इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म मुझे 20 साल पहले मिल गया होता, तो मैं आज एक नहीं, ये सोच रहा होता कि मैं आज अपना कौन से चार्टर्ड प्लेन से निकलूँगा। ये क्योंकि मेरा जुनून, मेरा जोश 20 साल पहले भी उतना ही था। मैंने 100% डेडिकेशन के साथ उस समय भी काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य कि जो भी इंडियन मैनेजमेंट कंपनीज़ होती है, उसके एमडी का एक सपना होता है। उसका सपना है 100 करोड़ कमाने का, उसका सपना है 200 करोड़ कमाने का, उसका सपना है 300 करोड़ कमाने का, वो वहाँ तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। उसके बाद एक ऐसे डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है कि उसके बाद वो कंपनी ही नहीं रहती। आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने हर जगह अपना जो काम किया, वो उस लेवल पे किया, या तो तू नहीं या तो मैं नहीं। लेकिन होता क्या, मैं तो रह जाता था अकेला खड़ा, लेकिन वो कंपनी ही भाग जाती थी। लेकिन दोस्तों, मुझे जिस कंपनी की तलाश थी, वो टियान्स के रूप में मिली। मैं इस बिज़नेस को करना भी नहीं चाहता था। एक्चुअली मैं शुगर पेशेंट था और केवल शुगर के कारण मैं इस बिज़नेस में आया और 6 महीने में मैंने अपने आप को ठीक किया और उसके बाद वही चीज़ें मैं लोगों को बताता चला गया और आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा बिज़नेस है। मैं आज पूरे एमपी के दौरे पर हूँ। मैं निकला था ग्वालियर, ग्वालियर से रायसेन और अभी कल भोपाल, आज मैं उज्जैन में हूँ और आज रात को फुल जर्नी करने के बाद मैं कार से हूँ, फुल जर्नी करने के बाद चित्तौड़गढ़ चला जाऊँगा और ऐसे करके बहुत शाहजहाँपुर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कवर करता हुआ। और दोस्तों, मैंने कसम खाई है कि मैं गोल्ड लाइन बनकर ही लौटूँगा, ऐसा मेरा डिसीजन है और वो मैं कर कर रहूँगा। चाहे मुझे कितने भी ठंड हो, मुझे रोक नहीं सकती, कितनी भी गर्मी पड़े मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मेरा गोल, मेरा ड्रीम हर समय मेरे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि मुझे एचडी बनना है, मुझे एचडी बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे गोल्ड लाइन बनना है। और बस एक ही धुन सवार रहती है कि हर पल, हर क्षण मुझे अपना एचडी नज़र आता है और बहुत करीब नज़र आता है कि बस अब मैं बन जाऊँगा। बिल्कुल करीब हूँ और मुझे फ़ील होता है कि मैं बन जाऊँगा। तो साथियों, जब तक आपको फ़ील नहीं होगा, जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं कहेगी, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य, हमारा ड्रीम फिक्स होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। केवल बोलने से हम एसडी नहीं बन सकते, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ड्रीम करना पड़ेगा, ड्रीम फिक्स करना पड़ेगा, क्या पाना चाहते हैं ज़िंदगी में। चाहत, दिल से चाहत होनी चाहिए। हमारे माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब, हमारे मेंटर, हमेशा एक बात कहते हैं कि इस बिज़नेस को अपनी लैला बना लो। इतना प्यार करो, इतनी चाहत, इतनी शिद्दत के साथ चाहो कि वो हर समय आप उसमें ही हमेशा रहो और वही मेरे साथ हो रहा है। मैंने तो वास्तव में इस श्रेयांश को अपनी महबूबा बना लिया है और दोस्तों, जिस दिन भी आप लोग भी इस बिज़नेस को अपना लैला के समान समझना शुरू कर देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप इस बिज़नेस में एसडी ना बने। क्योंकि आज आप इस पैनल पर हैं, तो आप ये समझ लो एसडी बन चुके हैं। बस कुछ प्रोसेस है, कुछ समय है जो आपको काटना है, लेकिन साथियों, आपको टिकना पड़ेगा। इस बिज़नेस में आज जो लोग भी लाइन लीडर बने हैं, चाहे माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब हों, चाहे कुशवाहा साहब हों, चाहे अरविंद कुशवाहा साहब हों कानपुर से, चाहे गंगाराम सर हों, चाहे कलावती मैम हों, चाहे कामिनी मैम हों, चाहे शफी सर हों, चाहे
विनोद चौहान हो, कोई भी सर हो, सारे जो लीडर्स हैं वो सारे टिके हुए हैं। अगर वो टिकते नहीं तो वो आज कामयाब बनते नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बिज़नेस में टिकना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स आएँगी, तड़पाएँगी, रुलाएँगी, लेकिन अगर आप इस बिज़नेस पे उसके बावजूद भी अगर टिके रहे, तो पक्का एक दिन आप एचडी बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको एचडी बनने से नहीं रोक सकती मेरे यार। तो बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, प्रण कर लीजिए, जैसे इन लोगों ने आज इतने सालों में हम लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है। मैं कभी नहीं, मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ ऐसा मुझे कभी नहीं लगता, क्योंकि अगर इन लीडर्स ने अगर वो परेशानियाँ नहीं झेली होती, मैं कभी-कभी महसूस करता हूँ कि उस समय फ्रेंचाइज़ीज़ नहीं थी, उस समय प्रोडक्ट्स नहीं थे, इसके बावजूद भी वो टिके रहे, हर परिस्थिति को झेलते रहे, और आज यही कारण है वो सारे लॉयल लीडर हमारे मेंटर हैं, और आज हम उनसे सीख रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, अगर कामयाब होना है तो हमें टिकना पड़ेगा। टिकना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा और भिड़ना पड़ेगा। बगैर काम किए हमें कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे यारो। हमें निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने सपने के लिए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप पक्का एसडी जाएँगे, क्योंकि यहाँ एसडी बनने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 साल में भी एसडी जा सकते हैं, आप 20 साल में भी जा सकते हैं, आप 50 साल में भी जा सकते हैं, और आप 5 साल में भी एसडी जा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने डिसीजन के लिया है। 25 दिसंबर 2025 को दुनिया की कोई ताकत मुझे एसडी बनने से नहीं रोक सकती। ये मेरा डिसीजन है। दुनिया में अगर आपको कोई व्यक्ति कामयाब बना सकता है, तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है। अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर दो, और जो व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होगा और वो देखेगा उस आईने में, वही व्यक्ति होगा जो अपने आप को कामयाब कर सकता है। कोई किसी को कामयाब नहीं कर सकता। अपलाइन एक मार्गदर्शक है, आपको बस रास्ता दिखा सकता है, आपको सिखा सकता है, आपको सहयोग कर सकता है, लेकिन अगर आपको कामयाब बनना है, तो खुद ही बनना पड़ेगा। अगर अपलाइन चाहता है कि मैं इसको कामयाब कर दूं, नहीं कर सकता। जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, आपकी दृढ़ शक्ति नहीं होगी, जब तक आप कामयाब नहीं बन सकते। तो साथियों, आज दृढ़ निश्चय करना है। बहुत सारी कंपनीज आएंगी, हजारों कंपनियां रोज खुलती हैं, हजारों कंपनियां रोज बंद होती हैं, और बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, जुड़ जाओ, 8,500 रुपए का प्लान है साहब, बस 8,500 रुपए जमा कर दो, आपको 32 करोड़ मिलेंगे, 32 लाख मिलेंगे। बहुत सारी कंपनी आपको दिखाई जाएंगी। 2,200 रुपए जमा कर दो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। अरे दोस्तों, अगर इतना ही होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पता होता, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को पता होता कि ऐसे अगर पैसा जमा करने से अगर इतने चौगुने हो जाते, तो आज हमारे देश पर जो पर व्यक्ति कर्जा है वो निबट जाता दोस्तों। हमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं होता है। कुछ भोले-भाले लोगों को कुछ लोग ऐसा सिखाकर, और उसके बाद 4 महीने, 6 महीने के बाद वो ऑर्गेनाइज़ेशन चला जाता है, और फिर हम वहीं पर वहीं खड़े रह जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, जब मैं ट्यान्स में आया, बहुत सारे लोगों को समझाने का प्रयास किया, यारो ट्यान्स से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। इसके बावजूद भी कई बेवकूफ़ किस्म के लोग ऐसी-ऐसी जगह चले गए, उन्होंने अपने करियर को बर्बाद कर लिया मेरे यारो। इसलिए पहला ज्ञान तो यही है दोस्तों, इस ट्यान्स से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है दोस्तों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें 20 साल ठोकरें खाई हैं। 20 साल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के प्लान को देखा है। 20 साल सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं जीवन में। अभी बहुत सारा चल रहा है देश में, कॉइन्स का बिज़नेस चल रहा है, कॉइन्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं भी एक बार कॉइन्स के चक्कर में फँस चुका था, और उसी के कारण मैं 28 लाख रुपए लॉस कर चुका था। इसी कारण मुझे शुगर हुआ। साथियों, बिल्कुल भी बहकावे में ना आएँ ऐसी फ्रॉड कंपनियों के बारे में, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है, हेल्थ का बिज़नेस है, और जब तक सूरज चाँद रहेगा और इस सृष्टि पर एक व्यक्ति भी ज़िंदा रहेगा, उस व्यक्ति को भी हेल्थ की ज़रूरत पड़ेगी, और पूरी दुनिया में टियान से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म हेल्थ सेगमेंट में एक भी नहीं है। ये मेरा 21 साल का अनुभव है मेरा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टियान्स कर रहा हूँ। मैंने सर्वे किया पूरा, हर चीज़ को मैंने देखा, दुनिया में प्लान्स को देखा, प्रोडक्ट्स को देखा, लेकिन इससे बेस्ट प्रोडक्ट आज नहीं है, क्योंकि आज अगर मैं ज़िंदा हूँ और आपके सामने बोल पा रहा हूँ, बिकॉज़ ऑफ टियान्स। अगर टियान्स नहीं होता, तो अरविंद यादव इस दुनिया में नहीं होते। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपको मोटिवेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, जिन्होंने मुझे उस डायबिटिक
में देखा था, मेरे हाथ-पैर फ्रीज़ हो चुके थे, मेरे लीवर, किडनी में इन्फेक्शन हो चुका था और मैं दिल्ली जाता था दवाई लेने के लिए। 10-15 हज़ार रुपए एक बार में ऐसे चले जाते थे, लाखों रुपए मैंने बर्बाद कर दिए और घर वालों ने भी आस छोड़ दी थी कि इस दुनिया में रहेंगे भी या नहीं रहेंगे मेरे यारो। और मैं हमेशा ऋणी कहता हूँ, मेरी आने वाली 7 जनरेशन भी अगर हमारे मेंटर के पैर धो-धो के पीते रहें, तब भी हम उनका कर्जा नहीं उतार सकते। अरविंद यादव तो छोड़ो, अरविंद यादव की आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी उनका कर्ज नहीं निपटा सकती। तो ऐसे मेंटर जो आज हमारे हैं, भगवान रूपी हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ऐसे ही डिवाइन नहीं बोला जाता है यहाँ पर। वो दिल से होता है, दिल से चाहत होती है, दिल से होता है कि उन्होंने हमारे लिए ये किया है। और दोस्तों, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखा दिया है कि आज हम भी हज़ारों लाखों लोगों को ऐसा स्वस्थ करें, मस्त करें और उनको खुशियाँ दें, उनके परिवार में खुशियाँ दें, उनकी आने वाली पीढ़ियों को खुशियाँ दें, एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दें, जिससे उनके आने वाली 7 जनरेशन में भी कभी किसी को गुलामी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिशन है दोस्तों, ये जंग है। बेरोजगारी की जंग है। आज देश में आज व्यापार बंद हो रहे हैं। आज तीसरी कोरोना की लहर आने वाली है साथियों। इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म कोई भी नहीं है। मैंने तो देखा है कोरोना के उसमें 2 कोरोना देख चुका हूँ, कितनी लोगों की हालत खराब हो गई, नौकरियाँ छूट गए, व्यापार बंद हो गए, सड़क पर आ गए और आज दोस्तों उसी कोरोना काल में सबसे हाईएस्ट पे आउट अगर हमने लिया है, तो उस कोरोना काल में। तो साथियों, एक ऐसा बिज़नेस जो हमारी पीढ़ियों को भी बदल देगा, उस बिज़नेस के लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा, सीरियसली करना पड़ेगा और बहुत आसान बिज़नेस है, इससे आसान बिज़नेस दुनिया में नहीं हो सकता। इस बिज़नेस में हमें कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ टैलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर हमारी 18 वर्ष उम्र है और हमारे पास कोई एक पुख्ता सपना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, तो हम यकीनन यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके अपलाइन हैं, जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, वो बैठे हैं आपको सिखाने के लिए और आपको कामयाब करने के लिए। बस हमें एक बार 100% फॉलो करना है अपने सिस्टम को और उस मेंटर को, उस अपलाइन को जिसको हम गुरु मानते हैं। कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति आपको इस बिज़नेस में लेके आया, वो व्यक्ति आपका मेंटर हो। हो सकता है जो व्यक्ति आपको लेके आया, वो इस बिज़नेस में ही ना हो, ऐसा भी होगा। कई साल बार ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आज हूँ इस बिज़नेस में, लेकिन मुझे इस बिज़नेस में जो लाने वाले थे, वो हमारे ही शिष्य थे, हमने ही उनको डायरेक्ट सेलिंग सिखाया था, इससे प्रीवियस कंपनी में और उन्होंने मुझे बताया, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं हुआ और मैं उनके साथ जुड़ गया। कोई अहंकार नहीं, आज भी बहुत सारे लोग होते हैं, अरे मैं अपने डाउनलाइन के साथ, मैं अपने इतना छोटे लीडर के साथ जुड़ूँगा, मैं तो इतना बड़ा लीडर हूँ। अरे भैया बड़े लीडर थे, उस ऑर्गनाइज़ेशन में थे, लेकिन इस ऑर्गनाइज़ेशन में वही लीडर बड़ा है, जिसने आपको मौका दिया है, तो उसका हमेशा सम्मान करो। आज उस दुनिया में तो है, लेकिन वो इस बिज़नेस में नहीं है आज मेरे अपलाइन। आज इस दुनिया में हैं, लेकिन इस बिज़नेस में नहीं है, लेकिन मैंने बिज़नेस छोड़ा नहीं। मैं बिज़नेस करता चला गया, मैंने कामनी मैम का हाथ पकड़ लिया, पांडे जी का हाथ पकड़ लिया और मैंने छोड़ा नहीं बिज़नेस को, टिका रहा। परेशानियाँ आईं, बहुत परेशान हुआ, लेकिन मुझे एसडी बनना है, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे गोल्ड लाइन बनना है, तो मुझे टिकना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैं अपलाइन के लिए इस बिज़नेस में नहीं आया था, मैं अपने सपनों के लिए इस बिज़नेस में आया था। कई सारे लोग इसलिए छोड़ देते हैं इस बिज़नेस को कि उनका अपलाइन चला जाता है। अरे अपलाइन चला गया, उसके सपने के लिए आए थे क्या? अरे अपने सपने लेकर आए थे, तो हमें करना पड़ेगा। कई सारे लोग अपलाइन पर उँगली उठाते हैं। अपलाइन को ये करना चाहिए, अपलाइन को वो करना चाहिए, अपलाइन को धमाका करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। अरे यारो जिस दिन आपके एक भी व्यक्ति आपके डाउन में जुड़ जाता है, उस दिन आप अपलाइन बन जाते हो और वो डाउनलाइन व्यक्ति भी आपकी तरफ उसी निगाह से देखता है कि मेरा अपलाइन कुछ करेगा। हमेशा याद रखिए, ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, मैं बार-बार बोलता हूँ, तो आपका मेंटर अच्छा होना चाहिए, आपका गुरु अच्छा होना चाहिए। इमीडिएट अपलाइन हो सकता है, वो आपको लाया, जैसे कृष्ण जी को पैदा करने वाला कोई और था और पालने वाला कोई और था।
इसी तरह से मुझे इस बिज़नेस में लेकर कोई आया था, लेकिन मुझे पालने वाले हमारे गुरु, हमारे मेंटर जिनको आज मैं हमेशा भुला नहीं सकता, उनके ऋण को चुका नहीं सकता, हमारी ग्रेट अपलाइन कामनी मैम और माननीय अरविंद कुमार पांडे साहब। मैं इसीलिए वो मेरे लिए तो भगवान हैं और उनको फ़ॉलो करता हूँ, 100% फ़ॉलो करता हूँ। अगर वो कह दें रात को भी दिन कह दें तो यस मैम, यस दिन है। अगर इतनी ब्लाइंड फॉलोअरशिप अगर आपने कर ली, तो वो दिन दूर नहीं, आप इस बिज़नेस में एसडी बन जाएँगे। क्योंकि कोई भी जो अपलाइन है, कोई भी मेंटर है, वो आपका कभी अहित नहीं कर सकता, कभी आपका खराब नहीं कर सकता क्योंकि ये बिज़नेस प्लान इस हिसाब से डिज़ाइन है कि आप नीचे वाले को कामयाब किए बगैर आप कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप स्टार 8 नहीं बना रहे हो, अगर आप स्टार 7 नहीं बना रहे हो, तो आप स्टार 8 नहीं बन सकते। अगर आप अपने नीचे स्टार 8 नहीं बना रहे हो, तो आप लायन लीडर नहीं बन सकते। अगर आप 4 स्टार 8 नहीं बना रहे हो, तो आप गोल्ड लाइन नहीं बन सकते। अगर आप 4 गोल्ड लाइन नहीं बना रहे हो, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगर 4 डायरेक्टर नहीं बना रहे हो, तो आप एसडी नहीं बन सकते। इस इतना या इस बढ़िया प्लान है, बस एक बात याद रखो, क्या आप अपने मेंटर की उन 4 लेग में सबसे चहीते व्यक्ति हो या नहीं? ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। आपको ऐसा कमिटमेंट, ऐसा डेडिकेशन अपने अपलाइन को दिखाना पड़ेगा, यस, कि मैं हर हाल में यहाँ पर कामयाब होकर रहूँगा। वो अपलाइन भी देख रहा है कि मुझे अगर इस बिज़नेस में गोल्ड लाइन बनना है और मेरा एक स्टार रेट कम है, तो कौन लीडर है जो ये कमिटमेंट करता है? वो अपलाइन उसके साथ लग जाएगा। दिन-रात एक करेगा, उसको स्टार रेट बना देगा, वो गोल्ड लाइन बन जाएगा। अगर उसको डायरेक्टर बनना है, तो आपको गोल्ड लाइन बनाएगा। अगर उसको एसडी बनना है, तो वो आपको डायरेक्टर बनाएगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका मेंटर कौन है और उस मेंटर को मानने के बाद उसको 100% सरेंडर कर दो। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बिज़नेस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने मेंटर के पद चिन्हों पर चलकर आप आगे बढ़ सकते हो, कामयाब बन सकते हो। सिंपल भाषा है, सिंपल मैं कुछ नहीं करता मेरे यारो, मैं बस एक कॉल करता हूँ, अपने अपलाइन के टच में रहता हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ और बस उनके बताए हुए रास्ते पर बस निकल पड़ता हूँ। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। अरे मेरे शहर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में शो द प्लान कर रहा हूँ और शो द प्लान करते रहते आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे वो लीडर्स मिलते चले जा रहे हैं, जिनकी मुझे तलाश। इसके लिए घर से निकलना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा। अगर आपके शहर में सपना रखने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 100% वो लोग मिलेंगे। अरे अरविंद कुमार पांडे साहब को भी किसी ने ढूँढा था, कुशवा जी को भी किसी ने ढूँढा था, गंगाराम जी को भी किसी ने ढूँढा था, सफी सर को भी किसी ने ढूँढा था। दिस इज़ फाइंडिंग बिज़नेस, ढूँढने का बिज़नेस है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं टनों-टन मिट्टी हटाने के बाद फिर एक हीरा निकलता है। आज आप जिसको लेकर आए हो, वो ज़रूरी नहीं वो आपका एसडी हो। हीरा तो हमेशा गहराई में मिलेगा। आपको बस रॉ मटेरियल लाते रहना है और सिस्टम श्योर सक्सेस के एजुकेशन सिस्टम से निकालते रहना है। जिसके पास रस होगा, जिस कामयाब होना होगा, वो इस एजुकेशन को लेते हुए टिक जाएगा और कामयाब बन जाएगा। बस एजुकेशन में डालना है। इस मीटिंग को मिस नहीं करना है। कोई भी मीटिंग जो भी आज हमारा लीडर आता है 12 बजे की पैनल पर। आज मैं इतना प्रसन्न था, मैंने मीटिंग सुनी, मैं कार में था, सफर कर रहा था। अभय गुप्ता जी का इतना डेडिकेशन के साथ प्लान दिखा रहे थे। बहुत दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने दोपहर की मीटिंग अटेंड नहीं की। हर मीटिंग में हर लीडर की अपनी एक क्वालिटी होती है। कोई भी मीटिंग मिस नहीं करना है। कोई भी लीडर छोटा बड़ा नहीं होता। हर लीडर में एक अपनी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को हमें सीखना है। जबरदस्त सैल्यूट करता हूँ अभय गुप्ता जी को। बहुत ही जबरदस्त आज ओपीपी ली है उन्होंने। कल हमारे सफी सर की इतनी जबरदस्त एलडीपी थी, कितने आसान शब्दों में उन्होंने रास्ता आपको दिखाया। कई सारे लोग नहीं जुड़ते हैं कि हमें तो सब आता है, कोई जरूरत नहीं। अरे दोस्तों, 7 बजे से 8:30 बजे तक अगर कोई भी इंसान मीटिंग की भी कहता है, तो हमें मीटिंग अटेंड नहीं करनी है। हमें अपनी मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग नहीं करनी है। उसको भी बोलो सर, ये टाइम मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है। आप भी जुड़ जाइए, आप भी सुनिए।
आप अगर उसको मीटिंग दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, उससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं होगा, जितना मोटिवेशन उसको 1 से 1 घंटे से 1.5 घंटे की मीटिंग में अगर जोड़ दिया तो होगा। ये हमेशा याद रखिए। ये 2 मीटिंग मिस नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है। अगर आपको इस बिज़नेस में एसडी बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपना ऊपर वाला जो भाग है ना, उसको सिर्फ़ सिर जो सर है, उसको सिर्फ़ बाल उगाने की जगह समझो। इस बिज़नेस में दिमाग नहीं लगाना है, जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उनके लिए तो परमपिता परमेश्वर ने अच्छा नौकर बनाया है ना। ये दिमागदार लोगों का बिज़नेस नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन जिनकी 2 भट्टे जैसी आंखें होती हैं, उनको मैंने ट्रक के पहिए के नीचे आते हुए देखा है। अंधे का एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भरोसा कर लेता है, विश्वास कर लेता है। इसी तरह से आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटर पर 100% भरोसा करना पड़ेगा। अगर आज आपका बिज़नेस नहीं बढ़ रहा है, तो आपको और बदलने की ज़रूरत है, आपको और सीखने की ज़रूरत है, अपनी हैबिट्स को बदलने की ज़रूरत है, अच्छी आदतें डालने की ज़रूरत है। जिस दिन हम अपनी अच्छी आदतें डाल लेंगे, अपने हैबिट्स को चेंज कर लेंगे, आपका रैंक भी बढ़ जाएगा और आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। क्या बताऊं साथियों, 2 साल इस इंडस्ट्री में हुआ है। आज पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। 10 तारीख को पैसा आता है, वो खर्च नहीं हो पाता, 16 तारीख को गिर जाता है। इस बार तो 13 तारीख को गिर गया। ऐसी कंपनी मैंने 21 साल के जीवन में कभी नहीं देखा। 16 तारीख को खत्म हुआ, 20 तारीख को गिर गया। आज रॉयल्टी आ गई, 30 तारीख को फिर पैसा आ जाएगा। कितना पैसा चाहिए भाई? लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। अगर आप बदलने को तैयार नहीं हैं, तो आप 20 साल बाद भी उसी रैंक पर दिखाई देंगे और फिर थोड़े दिन में ऐसा होगा, ये बिज़नेस चलता नहीं। लेकिन आपसे पीछे हुआ आया हुआ व्यक्ति इस बिज़नेस में एसडी बन जाएगा और आपके लिए बिज़नेस चलता नहीं। हरामखोरों के लिए बिज़नेस नहीं है। ये बिज़नेस है उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी में कुछ अलग हटकर दिखाना चाहते हैं, कुछ अलग पाना चाहते हैं, कुछ इस राष्ट्र में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसा नाम छोड़कर जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करें कि ये हमारे दादा थे, ये हमारे परदादा थे। आपका जन्म इसलिए हुआ है इस भूतल पर। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है हम आए क्यों थे और चले क्यों गए। उनका पड़ोसी भी उन्हें नहीं जानता। क्या इसीलिए हमारे मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद हमें इसलिए जन्म मिला था? ये करने के लिए उस परमपिता खुदा ने भेजा था हमें। अरे उस भगवान ने हमें लोगों की मदद करने भेजा था। ये बिजनेस मदद करने का है। मैंने एक पिक्चर देखी थी सलमान खान की, उन्होंने सिंपल बात एक पूरी नेटवर्किंग उतार दी। भैया 3 लोगों को थैंक यू बोल देना, 3 लोगों की मदद कर देना। हमारा ये बिजनेस भी तो वही है, 4 लोगों की मदद कर दो, 4 लोगों की जिंदगी बदल दो, उनको स्टार रेट बना दो, उनको गोल्ड लाइन बना दो, उनको डायरेक्टर बना दो। मदद करते करते इतनी मदद हो जाएगी, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में आपका बिजनेस पहुंच जाएगा। एक ऐसा बिजनेस दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 कंट्री में मेरा बिजनेस पहुंच चुका है। मैं कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, बस आप अपने सपने को ध्यान में रखिए, दिल से चाहो वो चीजें वैसे होना शुरू हो जाएंगी। मैं आगरा में था, मेरे ग्रेट एंड डायनामिक लीडर बिमल सर मेरे साथ थे, मैं आगरा में वर्किंग कर रहा था व्यास सर के साथ। मॉर्निंग टाइम पे मेरे पास एक फोन आया और वो मेरा इंजीनियरिंग का साथी था, मेरा दोस्त था, लंगोटिया यार था। वो इस समय अमेरिका में, यूएस में। उसने मुझे फेसबुक पे देखा, मालाएं पढ़ते हुए देखा। बोला यार क्या तू नेता बन गया है? क्या हुआ? कुछ बड़ा काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने कुछ नहीं यार, बस छोटा सा काम है। अभी इसी 25 दिसंबर को मैं अपना चार्टर्ड प्लेन लेने वाला हूँ। और साथी वही पूछने लगा कि हमारा वहां पर ऑफिस है या नहीं। हो गई फ्रंटलाइन साइन, क्या करना। लेकिन हम बदले, हमने अपने आप को प्रूव किया, तब जाकर
लोग हमारे पीछे आते हैं। आज मोदी जी के साथ दुनिया क्यों है? उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, तब लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो पहले हमें लीडर बनना पड़ेगा। मोदी जी का वो समय नहीं है, पता है आपको, जब वो दड़ियाँ बिछाते थे, कुर्सियाँ साफ करते थे। लेकिन आज वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 2-2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं। किसी भी कामयाब आदमी की हिस्ट्री उठा के देखो, उसने पेन लिया है। नो पेन नो गेन। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको पेन लेना पड़ेगा। हर परिस्थिति में अपने आप को साबित करना पड़ेगा। मेरे पास बहाना हो सकता था कि सर मैं आज मीटिंग नहीं ले सकता क्योंकि मैं आज घर से बाहर हूं, वेल ड्रेस नहीं हूं, आज सर ठंड बहुत है, मैं मीटिंग नहीं ले सकता। लेकिन मैंने बहाना नहीं बनाया, मैंने मीटिंग ली। अभी भी कार में बैठ के मीटिंग ले रहा हूं, चारों तरफ अंधेरा है, इसीलिए मैंने अभी आपको अपना वीडियो नहीं ओपन किया। इसलिए वीडियो ओपन नहीं किया क्योंकि अंधेरा है, क्या देखेंगे, क्या दिखाऊंगा, वो फर्क नहीं करता, वो माने नहीं रखता। बस माने ये रखता है कि आपने कर्म किया या नहीं, आपने अपने अपलाइन, आपके मेंटर का कहना माना या नहीं। जिस दिन आप अपने मेंटर के दिमाग में बैठ जाएंगे ना, दिल में बैठ जाएंगे, उस दिन वो अपलाइन आपके लिए सब कुछ कर देगा। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो बड़े अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, उसका हाथ होना बहुत जरूरी है, उसका साथ होना बहुत जरूरी है। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन कभी भी उस गुरु को नहीं भूलना है। उस गुरु ने ही हमें यहाँ बनाया। आज अरविंद यादव को कुछ भी बोल पा रहे हैं ना। 2.5 साल पहले तो टियांस नहीं जानते थे ना, टियांस का टीवी नहीं जानते थे। काय के बड़े लीडर थे। आज किसने बनाया हमें? टियांस किसने सिखाया हमें? प्रोडक्ट किसने सिखाया? अरे हमें तो यारो प्लान लेना नहीं आता था। जब एक बार गुरुजी हमारे पहली बार हमारे घर पर आए, बड़ा सौभाग्य था, कामनी मैम और हमारे गुरु अरविंद कुमार पांडे साहब। तो हमने उनसे पहला ही सवाल किया, आज पूछ सकते हैं, मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। मैं उनको बेडरूम में लेके गया, सर मेरी बस एक ही चाहत है, ये प्लान कैसे लिया जाता है, पूरा प्लान मेरी डायरी पे नोट कर दीजिए बस। सर ने बड़ी शिद्दत के साथ पूरा प्लान लिखा मेरी डायरी पे। वो प्लान आज भी मेरे पास है और उसी प्लान को 20 कोरे कागज पर मैंने लिखा और अपने को प्लान श्योर बनाया। इस बिजनेस में अगर मालिक बनना है तो आपको प्लान याद करना पड़ेगा। अगर आज आप खुद प्लान याद करके प्लान नहीं दे रहे हो तो आप इस बिजनेस के नौकर हो। अगर आपको मालिक बनना है तो एक मालिक जैसे अपना शटर उठाता है, एक मालिक सब कुछ काम करता है, उसी तरह से आपको मालिक बनने की जरूरत है। हम हमेशा नौकर ही बने रहना चाहते हैं, हमेशा अपलाइन पर उंगली उठाते रहते हैं। साहब हमारा अपलाइन ने टाइम नहीं दिया। सर मेरे इतने लोग मीटिंग में थे लेकिन अपलाइन आए नहीं, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया हमारा। अरे भैया बिजनेस किसका है? मालिक कौन है? अरे इस बिजनेस में आप एचडी बनोगे, करोड़ों रुपया किसको आएगा? अपलाइन को या आपको या मुझे? अगर इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, वो पैसा आपके यहाँ आएगा तो काम किसको करना पड़ेगा? काम भी तो खुद ही करना पड़ेगा। आज रमाडा की मीटिंग के बाद मैं एक रात अपने घर पर सोया हूं। मैं उस दिन से बाहर निकल गया कि अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में मैं तभी आने वाला हूं जब मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा। मैंने उस दिन अपने दिमाग को एक ही चीज फीड कर दी कि मैं अगली जब भी एलडीपी हो रही है 2 और 3 तारीख को, तभी आऊंगा जब मैं गोल्ड लाइन बन जाऊंगा। फीड कर दी। क्या लगता है मुझे रजाई में सोना अच्छा नहीं लगता? क्या मेरे पास बीवी और बच्चे नहीं है? मुझे घर की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन अभी नहीं, 2025 के बाद। जब हम इस बिजनेस में एचडी बन जाएंगे, उस दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। उस समय हमारी बेटी कहेगी पापा सिंगापुर चलना है, बेटा एक अभी चलो ना, कल क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा होगा। अरे अपने प्लेन से चलो ना, कहाँ लफड़े में पड़े हो?
लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आज आपको त्याग करना पड़ेगा। अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो हम 10 साल में भी एसडी नहीं बनेंगे। दोस्तों, आज 480 लोग हैं अभी इस पैनल पर। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो आज एक व्यक्ति जुड़ा हो, आज कोई नया व्यक्ति बैठा हो, बस यहां से एक डिसीजन लेके जाना है, एक निर्णय लेके जाना है कि मुझे इस बिजनेस में 5 साल तक टिके रहना है। दोस्तों, वो परिस्थितियां विषम थी, हमारे अप्लायंस की, हमारे मेंटर्स की। प्लान अलग था, बहुत कठिन प्लान था। शायद उस समय मेरे सामने ये प्लान आया होता तो शायद आज मैं नहीं टिक पाता। लेकिन मैं हमेशा थैंक्स बोलूंगा इन लॉयल लीडर्स का, जो मुझसे पहले इस बिजनेस में आए हैं, उन्होंने वो पापड़ बेले हैं, इसलिए वो हमारे मेंटर हैं। आज पांडे साहब ने, सारे लॉयल लीडर ने मिलकर हमारे लिए रेड कारपेट बिछा दी है। हमें तो सिर्फ चलना है, हमें अपने दिमाग लगाना ही नहीं है। उन्होंने दिमाग लगा लिए ना, सबने जितने लगाने थे, और हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे बना के दे दिया। दौड़ाओ, प्लेन दौड़ाओ, कार दौड़ाओ, आंखों पे पट्टी बांध लो मेरे यारो, बस उस अपलाइन को फॉलो करो, आप इस बिजनेस में एसडी बन जाएंगे। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बस इतनी सी बात हमको समझ में नहीं आती। अब आपको मालिक बनना है या नौकर, ये आपको डिसाइड करना है। एक दुकान है, एक दुकान में दो लोग होते हैं, एक गल्ले पर बैठा होता है और एक पुड़िया बांध रहा होता है। क्या फर्क है दोनों में? जो पुड़िया बांध रहा होता है वो नौकर होता है, और जो गल्ले पर बैठा होता है वो मालिक होता है। तो आपको पुड़िया बांधने वाला बनना है या गल्ले पे बैठने वाला बनना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने बिजनेस की बागडोर खुद संभाल ली, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। बहुत सारे लोग अपने अप्लायंस से ही नाराज हो जाते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप बंद कर देते हैं और कॉल तो करते ही नहीं। क्या ऐसे लोग कभी कामयाब बन सकते हैं? कोई जवाब दे सकता है? अगर आपका अप्लायंस से कम्युनिकेशन ही बंद हो गया तो आप कामयाब बनेंगे? कभी नहीं बन सकते, नेवर सर, नेवर, नो सर। कभी नहीं बन सकते। नेवर सर, नेवर। नो सर। कई बेवकूफ किस्म के लोग हैं ऐसे अभी। तो हमें अपलाइन का बिजनेस नहीं करना है, हमें अपना बिजनेस करना है। और अपना बिजनेस करना है तो हमें ही शटर खोलने पड़ेंगे, हमें ही मार्केट में जाके प्लान दिखाने पड़ेंगे, हमें ही अपलाइन को कॉल करना पड़ेगा। कई सारे लोग तो अपलाइन के फोन का इंतजार करते हैं कि अपलाइन का फोन आया, अरे साहब आपने तो इतने दिन से याद ही नहीं करा। अरे अपलाइन याद करेगा? अपलाइन की लाखों लोगों की टीम है, वो किसको फोन करेंगे? अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपने अपलाइन को फोन करना पड़ेगा। जो आपका इमीडिएट अपलाइन है उससे तो दिन में 2 बार बात होनी चाहिए, सुबह और शाम। रात को सोते वक्त एक कॉल अपलाइन को जरूर जानी चाहिए, सर आज पूरे दिन में मैंने ये किया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो हरामखोरी कर रहे होते हैं। एक भी प्लान, सिस्टम कहता है 3 प्लान पर डे, लेकिन वो पूरे दिन में 3 तो मारो गोली, एक प्लान नहीं दिखा रहे हैं, तो वो अपलाइन को कॉल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए डर जो होता है वो अपलाइन, साहब अभी बताने को कुछ था ही नहीं, अभी कोई ज्वाइनिंग आई नहीं, हमने बहुत सारे लोगों को मशीन दिखाई। अरे मशीन बेचने के धंधे में है क्या तू? मशीन दिखाई? अरे आप मशीन दिखाओगे तो मशीन से रिलेटेड सवाल आएंगे, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाओगे तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर आदमी इसमें इंटरेस्टेड होता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो हमें प्लान दिखाना आना चाहिए, हम प्लान ही नहीं दिखाते। जिसके ग्रुप में जितने ज्यादा प्लान श्योर, वो उतना बड़ा नेटवर्कर, इतनी बड़ी टीम और उतना बड़ा रैंक। आज जो भी मेंटर्स हैं यहाँ पर, गोल्ड लाइन है, ब्रॉन्ज लाइन है, जो भी ब्रॉन्ज लाइन ऑल लीडर्स हैं, लाखों लोगों की टीम है।
क्योंकि वो प्लान दिखाते हैं। ऐसा कोई लाइन लीडर है यहाँ पर जो प्लान नहीं दिखाता हो, वो लाइन लीडर बन गया हो सकता है क्या कभी? वो कभी किसी का मेंटर बन सकता है क्या? नो कई सर। सारे लोगों का कई सारे लोगों का सवाल होता है, मैंने ये भी देखा है। कुछ लीडर्स ऐसे, अरे 2 बेवकूफ मिल गए हैं मुझे तो, बस अब वो 2 बेवकूफ ढूंढने हैं, मैं तो ऑनलाइन बन गया, छुट्टी। ये सोच आपकी बहुत गलत है। बहुत सारे लीडर्स हैं, 2 मिल गए, आपने बच्चा पैदा किया, उसे अनाथ छोड़ दिया, अब उस बच्चे की कमाई खाओगे? पता नहीं वो खाना भी अंदर कैसे जाता है। अरे शेर होता है ना, शेर, हम लॉयन हैं, हमारा सिंबल ही उड़ता हुआ शेर है। और शेर कभी भी मरा हुआ मांस नहीं खाता, वो खुद नया शिकार करके मांस खाता है, खुद शिकार करता है, किसी का शिकार किया हुआ नहीं खाता, इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। तो आपको शिकार करना आना चाहिए, आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। अगर आपको प्लान दिखाना आता है तो आप अब इस बिजनेस के मालिक हैं, नहीं तो आप इस बिजनेस के नौकर हैं। जिस अपलाइन ने अगर डाउनलाइन की मदद नहीं की, वो कभी रेस्पेक्ट करेगा क्या? उसके साथ वर्किंग नहीं की, वो कभी नाम लेगा क्या? नहीं। मेरे भी कई अपलाइन हैं, कामनी मैम और मेरे बीच में भी कई सारे अपलाइंस हैं, आज मैं उनका नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, कभी एक फोन नहीं किया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लेकर कौन आया, आपके ऊपर जितने भी अपलाइन है, जो एक्टिव है, उसको फॉलो करो, उसको मेंटर बनाओ, वो आपको कामयाब करेगा, 100% कामयाब। तो साथियों, 8:05 हो चुके हैं। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताता ही चला जाऊंगा, बताता ही चला जाऊंगा। बस सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे इस बिजनेस को करना है, मुझे इस बिजनेस को एचडी बनना है। अभी मैं एक दिन मीटिंग में गया था, बरेली गया था, मैंने कुछ लीडर से पूछा कि आप क्या पाना चाहते हो, आपका क्या सपना है इस बिजनेस में? कई सारे लोगों ने क्या क्या अनाप शनाप सपने लिख दिए, उन्हें पता ही नहीं है कि हम ट्रांस क्यों करें, हमें ट्रांस से क्या मिल सकता है। अरे आज 467 लोग हमारे साथ हैं, अभी बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे ये पूछना चाहता हूं, क्या एचडी बनने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, कैसी हमारी लाइफ स्टाइल होगी? करोड़ रुपए महीने आएंगे, अच्छा बंगला होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। आज कार, ओडी, मर्सिडीज ये तो छोटी हो जाएंगी, हर महीने एक कार लाके खड़ी कर सकते हो। तो एचडी बनने के बाद मिलेगा क्या, ये पता होना चाहिए। एचडी बनना है, एचडी बनना, अरे एचडी बनने के बाद क्या लाइफ स्टाइल होगी? अरे ये अरविंद यादव पागल हो गया है क्या? इस ठंडी में मारा मारा घूम रहा है, शहर से शहर, रात को जर्नी दिन में काम, 4 रात को जर्नी दिन में काम। निकलना पड़ेगा मेरे यारो। और मुझे मालूम है एचडी बनने तक कोई भी बीमारी, हारी दुखारी मुझे नहीं हो सकती। बीमार वो होता है जो घर में बैठता है, उसे बुखार भी आएगा, उसे जुकाम भी होगा, उसे सर्दी भी लगेगा, उसकी गले की आवाज भी नहीं निकलेगी, बहुत ठंडे, बाप रे, और मुझे पसीना आ रहा है, इस ठंडी में भी पसीना आ रहा है, क्योंकि हमें ऊर्जा क्या है कि हमें एचडी बनना है। एचडी क्यों बनना है हमें पता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना कहां है ये तो पता होना चाहिए, किस ट्रेन में बैठना है ये तो पता होना चाहिए, उस ट्रेन से उतरना नहीं है ये तो पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी छोटे छोटे प्लान्स देखना चाहते हैं। अरे तो आपके थैले में अगर 10 कंपनी है तो आप पर वो डाउनलाइन भरोसा करेगा क्या? पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा
कि मेरी पहली और आखिरी ऑर्गेनाइजेशन टियांस है, तब आपका डाउनलाइन आपके ऊपर भरोसा करेगा। इसलिए हमेशा पहले जब तक हमारा सपना क्लियर नहीं है, तो हमारे डाउनलाइन का सपना क्लियर नहीं होगा। जो भी लीडर है, अभी कल सफी सर बता रहे थे कि स्टार 6 को ओपन प्लान लेना चाहिए, प्लान लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है? स्टार 6 जो लीडर है, उसको प्लान याद होना चाहिए। अब प्लान याद कौन करेगा? प्लान कौन याद करेगा? हम करेंगे सर। किसे करना पड़ेगा? अपलाइन को या हमें? हमें सर। सर हमें। फिर वही है ना, तो हमें सबसे पहले करना है क्या? 20 कोरे कागज पे लिखना है। आज की रात यही समझ लो, एक दिन टियांस और नहीं कर रहे हैं। आज सुबह का सूरज तभी उगेगा जब हम 20 कोरे कागज पर प्लान दिखाकर और रट्टा मार देंगे। कितने लोग हैं जो तैयार हैं इस काम को करने के लिए? जो प्लान दिखाते हैं उनकी तो बात ही नहीं, उनको तो लाइन लीडर बन ही चुके हैं, स्टार 7 लीडर बन चुके हैं, स्टार 8 लीडर बन चुके हैं। वो प्लान दिखाने के बाद ही उन्होंने लाखों रुपए का बिजनेस किया है। अगर वो प्लान नहीं दिखाना आते तो आज उनकी टीम इतनी बड़ी नहीं होती। तो पहला पार्ट है, अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो हमें प्लान याद करना पड़ेगा। कुछ लोग जूम ऐप पर बहुत अच्छा प्लान लेते हैं। अरे पीपीटी से तो कोई भी प्लान ले लेगा भाई। आपने 1 to 1 फिजिकल कागज पर प्लान कैसा होता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं कई सारे लीडर्स को देखता हूँ, जूम ऐप पर इतना बढ़िया प्लान और उनकी इतनी तारीफ होती है, और उनसे कह दो भैया जरा एक प्लान दिखा, अरे नहीं सर हम आपके सामने कैसे प्लान ले सकते हैं, आता ही नहीं है, ले क्या सकते हैं? देख के तो कोई भी बोल देगा, अंधा भी बोल देगा। तो हमें वो लीडर नहीं बनना है, नकली शेर नहीं बनना है कि शेर की खाल ओढ़ ली और नकली शेर बन गए। अरे असली शेर बनना है तो उसको शिकार करना आना चाहिए। करना ही पड़ेगा मेरे यार। इतने बढ़िया जबरदस्त ऑफर आया, 2.5 साल में मैंने देखा ही नहीं ऐसा। 2 फाइनेंशियल बीते हैं, इतना जबरदस्त पूरे साल के ऑफर्स। अरे बाप रे! आज नया व्यक्ति 1200 वो करके और 15,000 के प्रोडक्ट्स ले सकता है। क्या बात है! इतना जबरदस्त ऑफर आज तक नहीं आया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपने मैनेजमेंट को। आज पूरा मैनेजमेंट आज हमारे साथ है। आज आपको समय पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आपके अप्लायंस आपके साथ है। फिर क्या देर है? 1 महीना निकलता जा रहा है। ये 27 तारीख को, 28 तारीख को लास्ट वीक है हमारा। सिंपल सा बात था, स्टार 3 स्टार 4 पे काम करना था और वो आराम से वहां से काम करते करते आज आपका करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। लेकिन हमारे लिए तो ठंड है ना। कोई भगवान उतर कर नहीं आएगा आपकी जिंदगी बदलने के लिए। आपको अपनी जिंदगी खुद ही बदलनी पड़ेगी। अपलाइन का अगर इंतजार करते रहे तो कभी कामयाब नहीं बन सकते। अपलाइन की लाखों लोगों की टीम है, हजारों लोगों की टीम है, एक व्यक्ति कहां कहां टाइम दे सकता है। आपको अंदर आग लगनी चाहिए, डिसीजन होना चाहिए कि मैं इतने लोगों को ये विनर बना के रहूंगा। क्या आपने लिस्ट बनाई है अपनी टीम में कि मैं इसको ये रिवार्ड दिलाकर रहूंगा? नहीं, नहीं बनाई। लिस्ट बनाओ। मैंने डे 1 बोला था, स्टार 3 की लिस्ट बनाइए, स्टार 4 की लिस्ट बनाइए और उनके साथ लग जाओ, उनके यहाँ हाउस मीटिंग करो, उनकी लिस्ट बनवाओ, उनको इनविटेशन देकर सिखाओ, उनको फॉलो अप करना सिखाओ, तभी तो होगा। हाउस मीटिंग लगा दिया, अब उस बंदे को फॉलो अप ही नहीं पता है, फॉलो अप कैसे लेना है, तो उसने गलत तरह से फॉलो अप ले लिया तो भी वो व्यक्ति नहीं आएगा। तो भैया पहले इनविटेशन देना सिखा दो, फोन पे बात करना सिखा दो, हाउस मीटिंग कैसे होगी ये सिखा दो, फॉलो अप कैसे लिया जाता है ये सिखा दो। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एलडीपी में सीखने के लिए मिलेंगी। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन का कि उन्होंने इस बार स्टार 6 एंड अबव को ही एलडीपी दी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें उस एलडीपी को अटेंड करना है तो हमें स्टार 6 बनना पड़ेगा। हमारे जो नीचे टीम में लोग हैं उन्हें स्टार 6 बनना पड़ेगा,
तभी वो लोग उस मीटिंग में जा सकते हैं। वहां पर ये पूरे हिंदुस्तान के लॉयल लीडर रहेंगे जो आपको एजुकेट करेंगे, जो आपको सिखाएंगे कि वो कैसे इस बिजनेस में कामयाब बने और उस कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों बिल्कुल तैयार हो जाइए। एक जंग है 2022 में, हमें एक नया इतिहास लिखना है, हम सब लोगों को मिलकर करना है। ये पैनल आज क्यों फुल हो रहा है? ये पैनल रोज क्यों फुल नहीं हो सकता? जिस दिन हमने ये 500 का 500 भर दिया ना और एक नया लीडर वो जुड़ने के लिए तड़फ रहा होगा, तो समझ लो बगैर प्लान दिखाए ही वो जुड़ जाएगा आपके साथ। बाप रे, इतनी ज्यादा भीड़। हमें माहौल बनाना पड़ेगा। ये माहौल का बिजनेस है। अगर हम पूरा हिंदुस्तान के लीडर्स मिलकर अगर एक माहौल बना देना, तो लोग चलकर टियास को ढूंढते हुए आएंगे आपके पास। आप टियास करते हैं, यस सर मुझे जुड़ना है। आने वाले समय में, आने वाले 2 साल के अंदर वो परिस्थितियां पैदा कर देंगे इस टियास इंडिया में कि लोग चलकर आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो माहौल बनाइए। एक एक इंसान इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें जुड़ना है। मीटिंग में सबसे पहले हमें जुड़ना है, उसके बाद कोई काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस मेरा है, मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा। इतने जबरदस्त ऑफर आने के बाद इस साल तो मुझे लगता है कि आज कोई बंदा कल भी जुड़ेगा स्टार 3 बन के, वो भी इस साल में गोल्ड लाइन बन सकता है। और आप देखेंगे 25 दिसंबर 2022 के दिन मेरी टीम में कई सारे ऐसे स्टार 3 स्टार 4 होंगे जो गोल्ड लाइन बनकर उस स्टेज पर खड़े होंगे। इतने जबरदस्त ऑफर आए हुए हैं, उनको कैश करना है। हल्के में मत लीजिए। कंपनी तो लुटा रही है लेकिन हम नहीं ले रहे। भगवान तो सामने खड़ा है देने के लिए, हम लेने के लिए तैयार नहीं। तो हमें लेना आना चाहिए। दोस्तों आज से डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे अपनी टीम में इतने स्टार 6 बनाने हैं, उन लोगों को मुझे एलडीपी में रखना है, तभी हो पाएगा। रोज प्लान दिखाओ, रोज लोगों से मिलो, रोज तभी लोग मिलेंगे आपको। आप देखेंगे अभी तो प्यास में अभी बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ है मेरे यारों। मैं पूरे देश में घूमता हूं, प्यास जानता ही नहीं कोई। निकलो, घर से बाहर निकलो दोस्तों। आने वाला 2 ठंड आप सह लीजिए, 2 बरसात सह लीजिए, 2 गर्मी के सीजन सह लीजिए। 2 साल बाद जब आप लॉयल लीडर बन जाएंगे, अपनी मस्त कार में घूमेंगे, ना आपको सर्दी लगेगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आपको बारिश होगी मेरे यारों। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए 2 सीजन हमें अपने आप को तपाना पड़ेगा। क्या आप अपने आप को तपाने के लिए तैयार हैं? आज पूरी दुनिया में इससे बेस्ट काम क्या हो सकता है मेरे यारों, ये बता दो मुझे। क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। और अगर आपको लगता है तो आपने अभी बिजनेस की गहराई को अभी देखा ही नहीं मेरे यारों। आपको नींद कैसे आ जाती है? मुझे तो नींद नहीं आती, नींद में भी मेरे सपने चलते रहते हैं। मुझे तो पता ही नहीं मैं कब सोता हूं, क्योंकि दिन और रात मेरा हर समय मेरा सपना मेरे सामने रहता है। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। मैं कभी थकता नहीं, मुझे कभी जुकाम होता नहीं, मैं कभी भी नहीं कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे सामने इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना बड़ा टारगेट है, इतना सारा काम है कि उस बुखार को, सर्दी को टाइम ही नहीं है मेरे पास आने के लिए, बैठालने के लिए, घर में चाय पिलाने के लिए। जब आप समय दोगे उनके लिए तभी तो आएंगे वो आपके घर में। आप समय देते हो, जिस चीज को समय देते हो वो चीज आपके साथ होती है मेरे यार। इसलिए दोस्तों भिड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा और एक अच्छा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा इस देश में,
जहां पर हम सारे लोग मिलकर एक साथ वो करेंगे और पूरा एक माहौल बनाएंगे पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में। मेरा तो सपना है यारो, गंगाराम जी भी कभी-कभी कहते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे कि लीजियान जी को सोचना पड़ जाए कि ब्रिक्स के पुतले अब चाइना में भर गए हैं, अब इंडिया में ही एक हमें म्यूजियम बनाना पड़ेगा। इतनी परिस्थितियां आने वाले 5 सालों में हो जाएंगी कि आने वाले समय में आप देखेंगे गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर एचडी पॉपकॉर्न की तरह से यहाँ पर फूटना शुरू हो जाएंगे और उसकी जंग शुरू हो चुकी है, आधारशिला रख चुकी है। सिस्टम योर सक्सेस, इसके एजुकेशन ट्रेनिंग मीटिंग्स कभी मिस मत करिए दोस्तों। कोई भी लीडर आए, ये जरूरी नहीं है कि अरविंद यादव आएंगे, अरविंद पांडे जी आएंगे, कुशवाहा जी आएंगे या सफी सर आएंगे, उनकी मीटिंग में तो हम जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक स्टार एट लीडर बात कर रहा है, एक ब्रॉन्ज लाइन लीडर बात कर रहा है, तो हम नहीं जुड़ेंगे। अरे दोस्तों, उसने कितने पापड़ बेले हैं। सिस्टम से सक्सेस उसको उस पैनल पर इसीलिए बुला रहा है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा एजुकेशन है, उसके अंदर कुछ अलग खूबी है। हमें हर लीडर से सीखना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये अहंकार आ गया कि हम सब कुछ जानते हैं, समझ लो उस दिन से हमारा पतन होना शुरू हो गया। हमें अगर कामयाब होना है तो हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, हमें माहौल करना पड़ेगा। मैंने तो एक बहेलिया की कहानी सुनी थी, मेरी किताब में पढ़ी थी, शायद 1-2 में था। एक बहेलिया जाल बिछा देता था, अब एक कबूतर फंस गया उसमें, ऐसे रोज फंसते जा रहे थे। एक बार जब बहुत सारे कबूतर उस पे बैठ गए और उन्होंने सारों ने मिलके एक साथ ताकत लगाई, तो वो जाल लेकर ही उड़ गए। तो संगठन में शक्ति होती है, टीम में शक्ति होती है। अच्छी टीम रेडी करनी है और हम सब लोगों को मिलकर एक साथ जाल को उठाना है, इस चांस को उठाना है और वो परिस्थिति पैदा कर देनी है कि आने वाले समय में इस देश में बेरोजगारी है, लोग लाइन लगकर नौकरियों की तरफ नहीं, आपके ट्यांस के लीडर्स को ढूंढना शुरू हो जाए कि मुझे एचडी बनना है। हमें ऐसा माहौल बनाना है इस देश के अंदर। हमारा जन्म छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि आने वाले समय में जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें लिखी जाएं, उसमें आपका फोटो होना चाहिए, उसमें आपकी जीवन शैली होनी चाहिए। जिस तरह से अभी हम हमारे पोएम को पढ़ते हैं, लीडर्स को पढ़ते हैं, कि रसखान को पढ़ रहे हैं, कबीर को पढ़ रहे हैं, सूरदास को पढ़ रहे हैं, महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको पढ़ा जाए। ये वो शेर है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग से इस देश को आजाद किया, इस देश का कर्जा खत्म किया, इस देश को आर्थिक संपन्नता की तरफ ले गए। ये वही लोग हैं जो आने वाली पीढ़ी में आपको याद किया जाएगा, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। हमारा जन्म इसलिए हुआ है। क्या आप सारे लोग तैयार हैं इस माहौल को करने के लिए? यस सर। यस सर, यस सर, यस यस सर, सर। सारे लोग Yes, sir. एक्साइटेड हैं? यस सर, अरे भैया, लॉ लीडर बन जाओगे, सभी का पैसा आता है मेरे भाई। कोई क्रॉस लाइन नहीं है। यस सर, यस सर, हमको करना पड़ेगा और आप सारे लोग अपनी sir, टीम yes, के sir. सेनापति हैं। आप मामूली लोग नहीं हैं। अगर मामूली लोग होते तो आप इस पैनल पर नहीं, रजाई में ओढ़कर सो रहे होते। यस सर, यस सर, आप एचडी हैं। आपका जन्म इसलिए इस धरती पर हुआ है कि आपको हिस्ट्री क्रिएट करनी है। आप एक विशेष काम के लिए यहां पर आए हैं। आपके ऊपर एक स्पेशल उत्तरदायित्व दिया गया है, उसको निभाना है, उसको करना है। दोस्तों, बस गांठ बांध लीजिए कि इस ऑफर में हमें 4 महीने में स्टार 7 बनाना है और 4 महीने में अगर स्टार 7 बन गया और आपने नया बंदा भी जुड़ के 4 महीने में स्टार 7 चला गया, 4 भाई पूरे साल में स्टार 8 चला जाएगा और आप गोल्ड लाइन चले जाएंगे। आज भी आप जीरो से जुड़कर आप मान लीजिए कि मैं आज नई फ्रंट लाइन साइन करूंगा और इस ऑफर में धकेल दूंगा, तो भी आप 1 साल में गोल्ड लाइन चले जाएंगे मेरे यारो। आप उन ऑफर को अच्छे से समझिए। नींद नहीं आएगी जैसे मुझे नहीं आती है, आपको भी नहीं आएगी। यही तो माहौल बनाना है, यही माहौल बनाना है। और 2 और 3 तारीख की एलडीपी में हमारे ज्यादा से ज्यादा स्टार 6 होंगे और उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम वहां से
तैयार होगा और उस मीटिंग में जो लोग रहेंगे वहां से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा और वहां से उनकी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे और ये करके दिखाना है और ये 100% होगा। अपने आप पर भरोसा करिए। तो साथियों 8:23 हो चुके हैं और सारे लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, जो 2.5 साल में सीखा है वही मैंने वर्णन किया है, जो मैं करता हूँ वही मैंने आपको बताया है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई लेक्चरर नहीं हूँ, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ और मैं आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। मैं हमेशा एक छात्र बना रहा हूँ, अच्छा छात्र बना रहा हूँ। यही परमपिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे कभी एक बहुत बड़ा अहंकारी मत बना देना। मैं एक छात्र बनकर ही और बस सीखता रहूँ, सीखता रहूँ, सीखता रहूँ और ये परिस्थितियाँ पैदा कर दें। एचडी तो एक माइलस्टोन होगा। हम सारे इंडियंस ऐसी स्थिति पैदा कर दें इंडिया, ट्रांस इंडिया के लिए कि उन्हें एचडी के बाद भी एक रैंक बनानी पड़े कि अब इन लीडर्स को कहां लेके जाएं। इतने सारे एचडी हो चुके हैं, अब इससे ऊपर की भी एक रैंक होनी चाहिए और ऐसा होगा मेरे यारों। और ये परिस्थितियां हम लोग पैदा करके रहेंगे। 100% होगा कि उससे ऊपर, एचडी से ऊपर भी कोई ऐसी रैंक बनानी पड़ेगी ट्रांस इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर आज पागलों का सैलाब आ चुका है और पागल लोग ही दुनिया में इतिहास लिखा करते हैं मेरे यारों। बस पागल बन जाओ, महबूबा बना लो, ध्यान से प्यार कर लो, हो जाएगा, हो जाएगा। इससे बड़ा काम दुनिया में कोई नहीं है मेरे यारों। निकल पड़ो, हर लीडर अपनी सेना में भिड़ जाए, उसको ट्रेंड करने में, उसको हथियार चलाने में, उसको सिखाए, निपुण करे, तभी आपकी सेना विजयी होगी मेरे यारों, तभी विजयी होगी। तभी हम अच्छे सेनापति अपने सेना के कहलाए जाएंगे। और फील्ड में उतरकर प्लान दिखाने की जरूरत है। शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान और अपने अपलाइन पर 100% ब्लाइंडली फॉलो करना है। मेरे गुरुजी थे, जहां से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा 20 साल पहले। उन्होंने मुझसे एक बार कहा, एक होटल में हम लोग बैठे हुए थे और वहां उन्होंने मुझसे कहा कि अरविंद जी, ये छिपकली है, देखो वो दीवार पर, उसको पकड़ के लाओ, पूछ पकड़ के। मैं उठ गया। जैसे ही मैंने उस छिपकली की पूंछ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे अपलाइन ने मुझे रोक दिया कि नहीं अरविंद जी, आ जाओ, बैठ जाओ। मैं आके बैठ गया। उनको समझ में आ गया कि अब ये सिस्टम का फॉलोअर बन चुका है। हमारा अपलाइन बताता रहता है, हम फिर भी क्यों साहब ऐसा क्यों करना है, साहब ऐसा क्यों। अरे भैया, ब्लाइंड फॉलो करो, वो उसने प्लानिंग कर रखी है, वो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, आपसे ज्यादा जानकारी रखना है, आपसे आगे रैंक में गया हुआ है, उसके रैंक तक वो आपको पहुंचा सकता है, उसने वहां तक की रास्ता देख रखी है। फिर हम सवाल क्यों करते हैं, अपलाइन पर सवाल या प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े करते हैं? इसीलिए हम कामयाब नहीं होते। 100% ब्लाइंड फॉलोअरशिप जिस दिन आपने करना सीख ली, सिस्टम की, अपने अपलाइन की, अपने मेंटर की, उस दिन आपको इस बिजनेस में एचडी बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो थैंक यू साथियों, आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक 1 से 1.5 घंटे झेला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गो एचडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार Thank you. तालियां। Great meeting, Thank sir. you Great very much, meeting, sir. sir. जबरदस्त, Thank you जबरदस्त. Very ज्यादा nice. सर के लिए। जबरदस्त, थैंक sir. यू Very motivational. थैंक यू सर। थैंक यू भी ऊपर सर। Thank you. सर, Very nice, sir. जबरदस्त सर। Excellent, sir. Excellent. से भी ऊपर, sir. जबरदस्त. ग्रेट सर, ग्रेट। मन पे आग लगा के रख दी, sir. बहुत जबरदस्त सर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। सर और 1 घंटा बोलते तो समय का पता नहीं चलता। अच्छी मीटिंग। तो थैंक यू एवरीवन, सर, मैं थैंक यू खुद सो मच। करता हूँ कि मैं एचडी टीम का सिपाही हूँ। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में कुछ लीडर्स के हैंड रेज है और बस फटाफट सभी लोग के रिव्यूज ले लेते हैं। सभी लोग के फटाफट रिव्यूज ले लेते हैं।
तो हमारे बीच में सबसे पहले हमारे ग्रेट लीडर अजय अजय सर का हैंड रेज है। गुड मॉर्निंग अजय सर। Good morning, sir. Good morning. Thank you very much for giving me this time. और गुड मॉर्निंग सर, अरविंद सर, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स इस समय पैनल में जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सर, मैं तो बिल्कुल थ्रिल्ड हूँ, स्पीचलेस हूँ। जो आपका सेशन रहा, जो बातें आपने बताई, द वे यू हैव शोन टू अस, इट इज वंडरफुल, इट इज अमेजिंग, मार्वलस, जबरदस्त सेशन सर। बिल्कुल, मैं और मेरी पत्नी हम लोग दोनों सुन रहे थे सेशन को, और मैंने बताया, रमाडा की कुछ बातें बताई आपकी, और जो आपने वहां पे शेयरिंग की थी बहुत सी चीजें सर, वो भी मैंने शेयर की। मैंने कहा यही सर है। तो हम लोगों ने बहुत गौर से सुना है सर, बहुत मोटिवेशन हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं, जो आपने कहा कि 2 साल हमें जाड़ा गर्मी बरसात नहीं देखना है, अगर हम घर में घुसे रहेंगे तो बीमारी अंदर आएगी, लेकिन अगर हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, और आयु 64 जो हथियार के रूप में हमें मिल गया है, उसके साथ हम युद्ध लड़ेंगे और एचडी के उस मकाम को हासिल करेंगे। और जो सपने आपने बताए सर, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 25 दिसंबर को आप अपना चार्टेड प्लेन 2025 में लेंगे। वो मेरी शुभकामनाएं सर। और मैं सोच पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं फ्यूचर में कि किस तरीके से आप एक जलवानुमा व्यक्ति के रूप में, उड़ते हुए लॉयन के रूप में अपने चार्टेड प्लेन में जगह जगह घूमेंगे। वंडरफुल सर। और जैसा आपने कहा कि जरूर एचडी से ऊपर भी रैंक जाएगा, तो आप जैसे लीडर्स होंगे जो आग लगा देते हैं 500 लोगों में, तो जरूर होगा सर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से। विश यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस, गो एचडी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में धर्मेंद्र यादव सर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज का हमारे ग्रेट मेंटोर एचडी परिवार के मुखिया माननीय अरविंद यादव सर का जो सेशन था, बहुत ही जबरदस्त, सर्दी में आग लगाने वाला था सर। और वास्तव में हमें गुरु से प्रेरणा मिलती है, और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मैं इस एचडी परिवार का एक सदस्य भी हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं निःशब्द हूँ आज की सेशन से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में आशीष सक्सेना सर हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आरटीएल लीडर्स। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त सर ने लिया है, बिल्कुल पूरे मंच पे आग लगा के रख दी है। और सर तो वाकई में पूरे मंच पे ही आग लगा देते हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मैं एचडी टीम का सिपाही हूं, और मेरे ग्रेट मेंटर श्री अरविंद कुमार यादव सर को बहुत बहुत चरण स्पर्श करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आशीष सर। तो हमारे बीच में नेक्स्ट लीडर है रॉयल एचडी योगेंद्र प्रजापति सर। आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। योगेंद्र सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। बहुत स्लो आ रही है सर आपकी आवाज। सर अभी भी स्लो हो रही है। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, क्लियर ओके है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू अंश सर। यू आर अ ग्रेट आइकन ऑफ यूथ। थैंक यू सर। और मैं बात करना चाहता हूं हमारे अरविंद यादव सर। सर प्रणाम करता हूं मैं, और इस पैनल पर बैठे सभी हमारे सुपर ग्रेट अप्लायंस को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। और आपने सर जिस तरीके से रमाडा, जिस तरीके से रामनगर, और आज के इस पैनल पे जिस तरीके से आग लगाई है, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर जो व्यक्ति ऐसे सेशन से अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है, उस व्यक्ति को टीएंस रूपी एक विशाल सागर को तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद
करता हूँ, मैं सुबह से लेके शाम तक के जो सेशन लेता हूँ, उन सभी सेशंस में केवल मैं अपनी पूरी रॉयल एचडी टीम को यही सिखाता हूँ और पूरा कोशिश करता हूँ आप सभी लोगों के आशीर्वाद से कि इस टीएन्स के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, जैसे सर ने बोला कि उस छिपकली को पकड़ने वो जा रहे थे अपलाइन के बोलने से, और उसके बाद उस अपलाइन ने उनको तुरंत बैक किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास करके इस अपने अपलाइन को फॉलो किया था। तो अपलाइन कोई भी किसी भी लीडर को गलत दिशा में नहीं ले जा सकता, भले कभी कभी परीक्षा जरूर ले सकता है, लेकिन गलत दिशा में उसको नहीं झेल सकता। तो रियलिटी में हमें अंधविश्वास करना पड़ेगा, और जिसने दिमाग लगाया है, क्यों? क्योंकि ये दिमाग लगाने का कोई भी बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सर, और बहुत कम शब्दों में मैं अपने आप को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। सर आपने मुझे रिंग किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आज हमारे जूम मीटिंग पैनल पे कई सारे लॉयल लीडर्स भी मौजूद हैं। तो हम लॉयल लीडर से उनकी गाइडेंस लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे सबके अप्लाइंस भी मौजूद है। हमारे बीच में सबसे पहले हमारे ग्रेट लॉयल लीडर डॉक्टर अशोक शर्मा सर हैं जयपुर से। अगर उनको मेरी वॉइस आ रही है तो हम सर से रिव्यूज लेना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, अशोक सर। थैंक यू अंश भाई, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अशोक सर, गुड मॉर्निंग। मौका दिया इस मौके पे, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यादव जी का तो मैं क्या कहूँ, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरे ग्रुप में ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो इनसे इंस्पायर नहीं हो। हमने भरतपुर में मीटिंग की, पांडे सर और अरविंद जी आए, और कितना सफल प्रोग्राम था मुझे वो याद आ रहा था। और क्या जबरदस्त एजुकेशन है। और इन्होंने जो कहा कि मैं अभी तब से घूम ही रहा हूं, यही है एचडी लोगों की, पहुंचने वालों की लक्षण। जो आदमी रुक गया इस टियांस में, वो तो ऐसे समझो जैसे पानी रुक गया, और पानी रुक गया तो कितना ही डिस्टिल वाटर हो उसको सड़ना ही पड़ेगा, उसमें बदबू आएगी रुके हुए पानी में। तो आज के सेशन में मुझे जो इनकी सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि रुकना नहीं है, किसी भी स्टेज पे नहीं रुके। और मैं भी, मेरी उम्र भी 65 साल है, और मैं भी कभी नहीं रुकता हूं। अभी 5-7 दिन कुछ टेक्निकल घरेलू कारण से इनकी वजह से रुक गया, नहीं मेरा अभी भी अहमदाबाद का टूर बकाया और मुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकलना है। तो दोस्तों ये चीज सीखनी है यादव जी से कि घर से बाहर, हमारे अजय कुशवाहा जी हमसे कहते हैं अक्सर, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर आप घर से बाहर हो तो बिजनेस अपने आप चलेगा, और घर में तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो इसलिए घर से बाहर निकलो, जितना घर से बाहर निकलोगे प्लान भी हो जाएंगे। जो 3 प्लान बताए ये बड़ी बात नहीं है अगर आप घर से बाहर निकले तो। और अगर आप घर में बैठे रहे तो आपको 3 प्लान तो क्या, 1 प्लान भी नहीं होगा, महीने में 1 प्लान भी नहीं होगा। तो ग्रेट अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इंस्पिरेशन और टीम को सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशु जी एक बार फिर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर फ्रॉम इंडिया, इंस्पिरेशन फॉर ऑल, कलावती मैम हमारे संग मौजूद है। अगर उनको हमारी वॉइस आ रही है तो मैं एक बार चाहूंगा जोरदार ताली से हम स्वागत करते हैं कलावती मैम, ब्रॉन्ज लाइन लीडर फ्रॉम कानपुर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सभी लोगों को, और थैंक यू जो बुलाया। बहुत 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 अच्छा था। और सच में अभी सर ने, अशोक सर ने अभी बताया कि सर के सेशन में सच में कोई ऐसा नहीं होगा जो बैठना नहीं चाहेगा और जो सीखना नहीं चाहेगा। आज बहुत बहुत अच्छा सर ने बताया। बस इतना कह सकते हैं कि आज जैसे शब्द नहीं है कि क्या बोले, और सर हम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन देते हैं, और देते ही नहीं, बिल्कुल जैसे नहीं आईना दिखा देते कि आप कैसे हो। तो थैंक यू सर, आज बहुत जबरदस्त आपने मीटिंग ली और हम लोग सबको मोटिवेट किया। और थैंक यू अंश जी, आपकी होस्टिंग का तो जवाब नहीं है, आप पूरी इंडिया में बिल्कुल छाए हुए हैं। तो थैंक यू, आपने मुझे कॉल किया इसके लिए थैंक यू अंश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम जोरदार ताली से बुलाना चाहेंगे हमारे बीच में नेक्स्ट
brand new Bronze leader, Vimal. अंशी Yes, वो sir. गुरुजी है, अपने गुरुजी को बुला लो। जी सर, पानी जी सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम नेक्स्ट अपने ब्रॉन्ज लाइन लीडर, हमारे ग्रेट लीडर हैं CS विमल सर फ्रॉम बरेली। अगर वो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे CS विमल सर का। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। विमल सर जी, आपको हमारी वॉइस आ रही है? गुड वेलकम मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत गुड मॉर्निंग सर। धन्यवाद Good morning, sir. गुड Welcome. मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और बहुत बहुत धन्यवाद अंश जी आपके लिए कि आपने मुझे भी मौका दिया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो बहुत मंद और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। इतना अभी हमारे एक लीडर बोल रहे थे कि इतनी बड़ी ठंड हो रही है, आज इतनी सर्दी हो रही है। बरेली का टेम्परेचर बहुत डाउन है रियल में। और जो आज बिस्तर में रजाई में भी लेटे होंगे वो भी उठ के बैठ गए होंगे। तो बरेली का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा डाउन है। और मैं अभी ऑफिस से आया तो आप समझिए बहुत ठंड लग रही थी मुझे। लेकिन मैं एकदम आप समझ लीजिए कि गाड़ी से नहीं निकला और मीटिंग सुन रहा था और अंदर आया तो बहुत ज्यादा हीट हो गया माहौल कि इतना जबरदस्त हमारे ग्रेट मेंटोर, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर श्री अरविंद यादव सर, बहुत ही ये सौभाग्य है हम सभी का कि वो एक SSS सिस्टम के एक बहुत ही योग्य स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़े छात्र हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारे बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं जिनको हमें इस SSS के बैनर तले सुनने को मिलता है। और जैसा कि हमारे अभी अशोक सर बोल रहे थे, अजय चांद सर बोल रहे थे कि 500 लोगों को, केवल 500 लोग तो पैनल पर थे, 500 लोगों को तो उन्होंने पूरा जो सेशन लिया ही, लेकिन 500 नहीं, लगभग 1500 लोग थे, क्योंकि पूरा परिवार सुनता है। क्योंकि हम एक फैमिली बिजनेस करते हैं। इस फैमिली में घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, सभी लोग होते हैं। और जब अरविंद सर का सेशन चल रहा होता है या किसी भी हमारे मेंटर का सेशन चल रहा होता है तो रियल में हम पूरा फैमिली सुनते हैं। तो आज उन्होंने पूरे परिवारों का, लगभग जो है 500 परिवारों का एक माहौल चेंज किया है। जो हमारे परिवार के सदस्य भी कुछ थोड़ा बहुत इधर-उधर सोचते हैं, तो जब ऐसे मेंटर को सुनने का मौका मिलता है और अगर कानों तक आवाज जाती है तो वो भी ठहर जाते हैं और सुनने लग जाते हैं कि आखिरकार कुछ तो है यहाँ पर। तो आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि समय अभाव है, सभी लोगों को आपको मौका देना है, तो मेरी तरफ से अंश जी सबसे ज्यादा आपके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं शानदार होस्टिंग के लिए। और मैं बहुत ही नतमस्तक हूँ और बहुत ही थैंकफुल हूँ अपने ग्रेट मेंटर अरविंद यादव सर का। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही जबरदस्त जानकारी दी और एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा हम लोगों को दी है। हम निश्चित रूप से वादा करते हैं कि 2022 में हम लॉयंस की लाइन लगा देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। ग्रेट इंस्पिरेशन, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छी बात सर ने हम लोगों को बताई। तो आज तो हम सब लोगों का सौभाग्य है, मैं जितने भी पार्टिसिपेंट मीटिंग में मौजूद है, 228 पार्टिसिपेंट्स मेरे इस समय है, तो मैं उन सबसे कहूंगा आज तो हमारे पास बड़े बड़े लीडर्स की वर्षा हो रही है, उनके जो हमें गाइडेंस मिल रही है, उनके रिव्यू सुनने को मिल रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी कड़ी में हम आगे बुलाना चाहेंगे हमारे ग्रेट ब्रॉन्ज लाइन लीडर फ्रॉम कानपुर सुपर HD विनय सिंह सर। विनय सिंह सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, एक बार जोरदार गुड मॉर्निंग सुपर सर, SD गुड विनय मॉर्निंग। सिंह सर का वेलकम जोरदार तालियां। Good morning, sir. Welcome, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम। गुड मॉर्निंग विजय सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, अंशीज थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सभी रिस्पेक्टेड लीडर जो आज हमारे साथ में पैनल पे, सभी लीडर्स, हमारे गुरु महागुरु सभी लीडर्स कनेक्टेड है। मैं सभी लीडर्स को प्रणाम करना चाहूंगा और धन्यवाद देता हूं आपको अंश जी, आपने हमें कॉल किया, बहुत गजब की आप होस्टिंग करते हैं और वाकई में रमाडा में भी आपको सुनने को मिला, नैनीताल में भी आपको सुनने को मिला, बहुत ग्रेट होस्टिंग है आपकी। और रही बात आज सर की तो वाकई में क्या तारीफ करूं, जो लोग सुन लेते हैं तो वो अपने अंदर
बस ये क्वालिटी वो लोग अपने आप को घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आज ठंडी में भी इतना गर्म माहौल बना दिया है, वाकई में बहुत अच्छा सर, मजा आ जाता है आपको सुनकर। और वाकई में जो अपने अंदर समस्याएं आ रही होती हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं और बहुत बड़ा वेम्पायर खड़ा हो जाता है सामने, एचडी का गोल नजर आने लगता है। तो बहुत अच्छा सर, आपने रियलिटी में आपने सीखते आप कहते हैं कि मुझे कुछ आता नहीं, मगर सभी लीडर्स का